नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। और देखिए, आज हम यूपी मांगे उत्तर राजधानी लखनऊ से सीधे लेकर आए हैं और वो भी राजधानी लखनऊ में विधानसभा के बाहर से ये खास शो आज हम करेंगे। और आज का जो मुद्दा है वो है चौथा चरण। जी हाँ, चौथे चरण के फेज के लिए प्रचार में ताकत झोंकी जा रही है। नेता लगातार ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं और आज लखनऊ से ज्यादा दूर नहीं है कन्नौज। जी हाँ, लखनऊ से बस नजदीक में है कन्नौज। आज यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने चुनावी ताल ठोकी। दोनों ने मिलकर कन्नौज में यानी इत्र नगरी के अंदर पसीना बहाया, क्योंकि कन्नौज से खुद अखिलेश यादव उम्मीदवार हैं। वहीं आपको बता दें, बीजेपी की तरफ से सांसद सुब्रत पाठक हैं। लेकिन अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने आज आपको बता दें कि जमकर हमला बोला। और किस पर हमला बोला? वो हमला बोला गया सीधे सीधे बीजेपी पर। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए, अब यहाँ तूफान चल रहा है, बीजेपी की हार लगभग तय है। यूपी के अंदर तूफान आने वाला है और इंडिया गठबंधन की जीत होगी। लेकिन वहीं समाजवादी पार्टी ने भी हमला बोला, यानी अखिलेश यादव की तरफ से भी हमला बोला गया। दर्शकों को बता दें, इसके बाद सीएम योगी का पलटवार आया। सीएम योगी ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक विशेष वर्ग को लुभाने के लिए कोशिश करते हैं और किसी वर्ग से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सपा माफिया के साथ है तो कांग्रेस आतंकियों के साथ है, यानी कांग्रेस का हाथ आतंकियों के साथ है। आज जिस तरह जुबानी जंग चल रही है, आज इसी मुद्दे पर हमारी खास चर्चा होने जा रही है यूपी मांगे उत्तर में। लेकिन उससे पहले आप एक रिपोर्ट देखिएगा। राहुल गांधी हमने भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। और अब तो बीजेपी की हार होने में केवल 4 कदम बाकी हैं, केवल 4 चरण। बेटी और व्यापारी दोनों सुरक्षित नहीं थी। यह कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के चेहरे को दिखाता है कि उनके समय में जो अराजकता थी, दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, कर्फ्यू लगता था। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का तूफान आ रहा है। तो आपने देखा, इंडिया गठबंधन का उत्तर प्रदेश में तूफान आ रहा है, ये कहना है राहुल गांधी का। तो तूफान वर्सेस लहर, आज के हमारे पहले महत्वपूर्ण सवाल और इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे महत्वपूर्ण सवाल है, लहर वर्सेस तूफान, किसके पक्ष में है चुनावी इम्तिहान? ये हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, आपको बता दें। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण सवाल है, बाकी 4 फेज कौन जीत रहा है ये गेम? चौथे फेज का आप देखिए, अब तारीखों का नजदीक आ चुकी है, परीक्षा की गाड़ी चौथे फेज की, लेकिन कौन जीतेगा इम्तिहान? ये हमारा दूसरा महत्वपूर्ण सवाल है। इसके अलावा सपा को प्रेम, राम से माफिया। जी हाँ, सपा को प्रेम राम से या माफिया से, एक महत्वपूर्ण सवाल है। राम से है प्रेम या माफिया से? योगी के आगे 2 लड़के कहां खड़े हैं, ये भी हमारा महत्वपूर्ण सवाल है। 2 लड़कों की जोड़ी आई थी, लेकिन 2 लड़कों की जोड़ी पहले फेल हो चुकी है, फिर से जोड़ी आ गई है यूपी में। क्या चलेगी नहीं चलेगी, इसी पर हम बात करेंगे। ये हमारे महत्वपूर्ण सवाल है। इन्हीं महत्वपूर्ण सवालों के इर्द गिर्द हमारी, आपको बता दें, चर्चा होगी। आपको बता दें, हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ गए। जल्दी से अपने मेहमानों को मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ आनंद दुबे, प्रवक्ता है बीजेपी के। आनंद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ फराज किदवई जी हैं। फराज किदवई जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, समाजवादी पार्टी की तरफ से रहेंगे। हमारे साथ अन्नू पासवान है, कांग्रेस की तरफ से। अन्नू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजीव रंजन, राजनीतिक विश्लेषक, राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आनंद दुबे साहब आपसे कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर है, बीजेपी 80 सीटें यूपी में जीत रही है और 400 पार का नारा दे रहे हैं, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। लेकिन सर, राहुल गांधी कह गए आज कन्नौज में कि इंडिया गठबंधन का यूपी में तूफान आने वाला है। लहर वर्सेस तूफान, कहां खड़े हैं सर आप? देखिए, इसी तरह का तूफान कांग्रेस पार्टी कहती थी जब राहुल गांधी ने अपनी यात्राएं शुरू की। जहां जहां से राहुल गांधी की यात्रा गुजरती चली गई। आपको आवाज आ रही है? हेलो? जी जी, आ रही है। दुबे साहब, आप रखिए अपनी बात। ठीक, मैं कह रहा हूँ इसी तरह की जो लहर थी,
जब राहुल गांधी की यात्रा निकल रही थी तो भी दावा किया गया था, लेकिन जैसे जैसे राहुल गांधी की यात्रा बढ़ती रही, कांग्रेस पार्टी के लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ के जाते रहे। अब राहुल गांधी लौज में कुछ भी बोल, हकीकत ये चरण के चुनाव हुए हैं, इनमें विपक्ष पहले इस तरह की भाषा को उतारा है। आप देखिए, इनके एक नेता कहते हैं कि 2 बीवियां रखोगे तो 2 लाख मिलेगा, मतलब एक बीवी पे 1 लाख, एक बीवी पे 2 लाख। अच्छा, 2 बीवी कौन रखता है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। 2 बीवी किस समुदाय के लोग, किस धर्म के लोगों को यहाँ छूट है वो बताने की जरूरत नहीं है। तो एक ऑफर नया आ गया है ये मार्केट में। अभी अय्यर साहब का बयान आपने देखा, पाकिस्तान को लेकर कितना प्रेम दर्शा रहे हैं। इन्हीं के इंडी गठबंधन के लोग पाकिस्तान को लेकर किस तरह की बात कर रहे हैं। राम मंदिर को लेकर अभी सैम पित्रोदा का बयान आया, और बाकी देश के लोगों की जो तुलना उन्होंने अलग अलग जगह के लोगों से की वो तो छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा आइडिया ऑफ इंडिया प्रभावित होता है राम मंदिर जाने से। इसके अलावा लगातार मुस्लिम तुष्टीकरण की बात कर रहे हैं। संपत्ति छीन के हम जो है वो दे देंगे, हम आरक्षण अलग से देंगे, इस तरह की बातें कर रहे हैं। इससे आप स्पष्ट समझ लीजिए कि विपक्ष के पास जनता के को बताने के लिए कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा दे रहे हैं। ठीक है, मैं इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। फराज किदवई जी ये कह रहे हैं कि विशेष वर्ग को लुभाने के लिए आप ये कर रहे हैं, और योगी तो ये कह रहे हैं कि देखिए सपा का जो साथ है वो माफियाओं के साथ है, एक विशेष वर्ग और माफियाओं के साथ आप लोग खड़े हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का 4 चरित्र और 13 सबके सामने है। अब आप देखिए कि अगर आप एपी के उत्तर प्रदेश की बात करिए तो हमारे भाई भी आनंद दुबे जी जो है, अब वो ना महंगाई पे बात कर रहे हैं, ना भ्रष्टाचार पे बात कर रहे हैं, ना ही तो क्या नाम है ये चाइल्ड मॉर्टेलिटी पे बात कर रहे हैं, ना ही बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल की कीमतों की बात कर रहे हैं। इनके अगर आप पूरे जो अभी संबोधन था, जो प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, आनंद दुबे जी हमारे भाई हैं, इन्होंने मन की बात की, उसमें पाकिस्तान, मुसलमान और इन सब चीजों के अलावा इनके पास कोई बात नहीं थी। खैर चलिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में जो राम राज की कल्पना की है जेपी जी, उसमें लिखा है कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, सब सुंदर सब विरुद्ध शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुध न लक्षण हीना। तो जो राम राज की कल्पना है उसमें सबसे पहले जो चौपाई में लिखा है कि अल्प मृत्यु नहीं कौनो पीरा, यानी कि चाइल्ड मॉर्टेलिटी जो है वो राम राज में नहीं होती है। आज उत्तर प्रदेश का इन्होंने जेपी जी क्या हाल कर दिया है, आप किताब उठाइएगा इकोनॉमिक सर्वे की, उसमें देखिएगा कि जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट है वो उत्तर, अब मैं पेज नंबर बता रहा हूँ, पेज नंबर फराज साहब ये तो कहते हैं कि आप माफियाओं के साथ खड़े रहते हैं, और इसमें आप पर सवाल उठाए जाते हैं। जेपी जी अभी एक्सपोज करने दीजिए मुझे, रुक जाइए, इकोनॉमिक सर्वे, रुक जाइए, इकोनॉमिक सर्वे कर लीजिए जल्दी से, उसमें देखिएगा कि इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट जो है उसमें उत्तर प्रदेश जो है वो 36 स्टेट्स का सर्वे हुआ था, उसमें 36 में से 36वें नंबर पर है। तो भगवान राम भी अगर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो कार्यकलाप है वो देख रहे हैं, और 4 जून को भगवान राम के आशीर्वाद से ही इंडिया गठबंधन जो है वो अपनी सरकार बनाने जा रहा है। दूसरी बात जेपी जी, भारतीय चलिए आप कह रहे 4 जून को सर, मैं लौटूंगा फराज साहब, बाकी मेहमानों से एक रिएक्शन और ले लूं, एक और रिएक्शन। अनु पासवान हमारे साथ कांग्रेस है। अनु जी, राहुल गांधी कह रहे तूफान आ रहा है इंडिया गठबंधन का यूपी में, लग रहा है मैम आपको तूफान आ जाएगा यहाँ? सबसे पहले आप सभी लोगों को नमस्कार, जी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। देखिए जेपी जी, एक बात तो सत्य है जो राहुल गांधी जी ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का तूफान सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में आ रहा है, और ये वो तूफान है जो भाजपा ने जो कुशासन फैला के रखा है पूरे भारत में, जो उससे सभी लोग परेशान है। उसका जीता जाता उदाहरण है पिछले कई महीनों में, कई सालों से लगातार किसानों का, युवाओं का आंदोलन, महिलाओं का आंदोलन। तो ये आंदोलन जो समय से शुरू हुआ उसी समय से भारत की और उत्तर प्रदेश की जनता ने कुशासन के खिलाफ जो आवाज उठाई। अनुजी एक बयान सुनवा दूं। अनुजी 1 मिनट आपको रोकूंगा मैं। अनुजी, राहुल गांधी ने जो तूफान वाला बयान दिया उस पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पलटवार किया। पहले वो बात बता दूं दर्शकों, फिर आपसे रिएक्शन लूंगा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि राहुल गांधी जो तूफान की बात करे, ऐसा तूफान आएगा कि वो अपने
नानी के पास उड़कर चले जाएंगे, नानी के घर उड़कर चले जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी पर केशव प्रसाद का पलटवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने पलटवार किया है। राहुल के तूफान वाले बयान पर बोले केशव प्रसाद, तूफान में राहुल अपनी नानी के घर उड़कर चले जाएंगे। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन का तूफान आने वाला है, बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश करती है। तो 2014 से आ रहा है और 2024 में श्री राहुल गांधी जी उस तूफान में उड़ करके नानी के घर इटली चले गए। अगर बात तो चलिए, ये आपने सुना कि नानी के घर चले जाएंगे उड़कर। जी अनु जी, नानी के घर उड़कर चले जाएंगे, ऐसा तूफान आ रहा है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं। देखिए जेपी जी, ऐसे वाहियात बयानों पे मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि एक संवैधानिक पद पे बैठ के डिप्टी सीएम, सीएम, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठ के जो ये लोग उल जुलूल बयानबाजी करते हैं, कभी मंगलसूत्र पे आ जाते हैं, कभी दादा परदादा पे आ जाते हैं, कभी माता पिता लोग पे, इस तरह के उल जुलूल जो मतलब एकदम साफ दर्शाता है कि बीजेपी वालों के अंदर ना तो संस्कार है, ना उनके अंदर पढ़ाई जैसी कोई चीजें दिखाई देती है, ना ही उनके अंदर बोलचाल भाषा का कोई भी लहजा संस्कारिक है। और ये इनको बहुत साफ तौर पर माननीय राहुल गांधी जी कभी भी इस तरह के किसी भी बयान पे ना तो मुझे लगता है कि उनको रिएक्ट करते हैं और ना ही तो इस तरह के शब्दों का वो प्रयोग करते हैं। और ये उनके परिवार का ही संस्कार है, जो कि भाजपा के लोगों के अंदर कोई संस्कार नहीं दिखता, क्योंकि भाई वो तो परिवारों को महत्व ही नहीं देते हैं। कोई अपने परिवार को छोड़ के भागा पड़ा है, तो कोई कहीं से तड़ीपार हुआ पड़ा है। तो ऐसे लोगों के बयानों पे हम क्या रिएक्ट करें, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के लोग शब्दों का, लहजों का, पदों का बहुत सम्मान करते हैं। और ये तो बीजेपी वालों लोग को, तो प्रधानमंत्री जी, डिप्टी सीएम योगी अनु जी, मैं दुबे जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर अपने राजनीतिक विश्लेषक के पास चलूंगा। दुबे साहब एक रिएक्शन देंगे आप इस पर, जो अन्नू जी कह रहे हैं कि आप इस तरह के बेहुदा बयानों पर हम बयानबाजी नहीं करते हैं। नहीं, बिल्कुल। इन्होंने दो चीजें कही, एक तो तड़ीपार और पता नहीं क्या क्या कहा, और दूसरा इन्होंने कहा कि संस्कार, मौत का सौदागर किसने कहा, खून की दलाली किसने कहा, नीच आदमी किसने कहा, और न जाने प्रधानमंत्री जी को। प्लीज देखिए, मैं इस तरह की डिबेट नहीं करूंगा। अगर बीच में कोई बोलेगा मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, आप बोलिए। अनु जी सुन लीजिएगा। नहीं तो बोलचाल, अनु जी सुन लीजिए ना, वो आपकी बात का जवाब दे रहे हैं ना। वही ऐसी घटिया शब्दों का प्रयोग करता है। ठीक है, दुबे साहब जल्दी से बोलिएगा। अनु जी आप रुक जाइएगा। नहीं, अगर हाँ, इस तरह से मैं डिबेट नहीं करूंगा। अगर बीच में कोई बोलेगा मैं डिबेट नहीं करूंगा, मैं आपको अभी बता रहा हूँ। हाँ, अब मैं बता देता हूँ। तो प्रधानमंत्री जी को किस किस तरह की गालियां दे के कांग्रेस पार्टी के लोगों ने अभी कवासी लखमा का बयान सुन लीजिए ना, किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कहा मोदी मरेगा, ये कवासी लखमा का बयान इन्हीं पार्टी के नेता है और लगातार बयान दे रहा है। और बात आपने कही, अरे साहब, राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों जमानत पे बाहर है भ्रष्टाचार के मामले में। इंदिरा गांधी जी की कुर्सी चली गई थी भ्रष्टाचार के मामले में। प्रधानमंत्री पद पे रहते हुए राजीव गांधी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इसकी बात कर रही हैं आप। पूरा का पूरा परिवार भ्रष्टाचार के आरोपों को झेल रहा है। सुन लीजिए और सुन लीजिए, ये हमारे मित्र है फराज किदवई। मैं चैलेंज करता हूँ फराज किदवई, महंगाई पर, रोजगार पर आप अभी डिबेट करिए। आप डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। चंदा चोरी किए हो, चाहे पाकिस्तान, अरे पूरी कांग्रेस पार्टी चोर है भाई। जीप घोटाला, बोफोर्स घोटाला से लेके दुबे जी रुकिएगा। राजीव रंजन जी से देखिए, उनका एक भी रिएक्शन नहीं हुआ है। प्लीज अनु जी रुकिए ना, अनु जी रुकिए। दुबे जी मैं मौका दूंगा। अनु जी प्लीज, अनु पासवान जी रुकिए, अनु पासवान जी प्लीज, दुबे जी रुकिएगा, मैं लौट रहा हूँ। अभी देखिए राजीव रंजन जी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ जुड़े, एक रिएक्शन उनका भी होने दीजिए। राजीव रंजन जी, लहर वर्सेस तूफान, राहुल गांधी कह रहे हैं यूपी में तूफान आ जाएगा, आपका क्या आकलन है सर, तूफान लग रहा है? अब देखिए, राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने वोटर को बताएंगे कि हम चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन वक्त की स्थिति क्या है? आप बताइए कि 2022 में क्या ऐसा तूफान नहीं आने वाला था कि 2019 में ऐसा तूफान नहीं आने वाला था? सवाल है कि आपकी स्टैंडिंग जमीन पर कहाँ है? कांग्रेस पार्टी 2022 के चुनाव में पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 2 विधायक अपने जिता पाई,
2019 के लोकसभा चुनाव में 1 सीट जीते और मात्र 3 सीटों पर नंबर 2 पर रहे। तो असल में जमीन की जानकारी उन लोगों को है नहीं। अब क्योंकि अपने वोटर को एड्रेस करना है तो तूफान आ जाएगा, बिजली आ जाएगी। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सामने कम से कम उत्तर प्रदेश में विपक्षी गठबंधन की कमोबेश वही स्थिति है जो 2019 में थी, 2022 में थी। करीब 20 लोकसभाओं में मैं घूम के आया हूँ। किसी पे कोई तूफान जैसी बात नहीं है। बिल्कुल जो 2019 में चुनाव हो रहे थे उसी पैटर्न पे चुनाव हो रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं लौटूंगा। अन्नू पासवान जी, देखिए राजीव रंजन जी भी एक राजनीतिक विश्लेषक है, आपकी स्थिति बता रहे हैं ग्राउंड पर। आप ठीक है, आप तूफान की बात कर रहे हैं। मैं तूफान तो देखिए विधानसभा में भी नहीं आया, बस कोई ज्यादा अंतर नहीं हुआ। अभी कुछ वक्त पहले वोट हुए और लोकसभा की स्थिति आपको पता है, एक रायबरेली बची थी। अब अमेठी से राहुल गांधी नहीं लड़ रहे हैं तो ये रणछोड़ कह रहे हैं आपको। अन्नू जी देखिए जेपी जी, पहली बात तो एक बात मैं बता दूं कि अमेठी हो, रायबरेली हो, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और राहुल गांधी जी एक इंसान है, वो चाहे अमेठी लड़ेंगे या रायबरेली लड़ेंगे तो उन्होंने अपना जो उनको लोकतंत्र में जो उनका अधिकार मिला उन्होंने रायबरेली चुना है और अमेठी से भी हमारे मजबूत प्रत्याशी उतरे हैं। और अमेठी और रायबरेली चाहे कहीं पर भी सत्ता विरोधी लहर है, आप लोग कह रहे हैं नहीं, आप लोग तूफान की बात करते हैं ना, तो तूफान की बात करते तो बढ़िया अच्छा होता ना, अमेठी से हार का बदला ले लेते स्मृति ईरानी से, वहां लड़ जाते। नहीं, एक मिनट जेपी जी, एक बात मुझे ये बताइए, ग्राउंड रिपोर्टिंग कैसे बनती है जब सामने से खुद जनता विरोध पे उतर जाए, युवा सड़कों पे उतर जाए, महिलाएं सड़कों पे उतर जाए, किसान 2-2 बार दिल्ली की सड़क पे बैठने पे मजबूर हो जाए, तो मुझे तो लगता है इससे ज्यादा ग्राउंड रिपोर्टिंग की जरूरत तो और कहीं पर भी नहीं है। कि भाजपा की सरकार जो लोग नारा दे रहे हैं कि हम 400 पार आने वाले, तो मुझे लगता है तो सबसे बड़ा जवाब तो इनके 400 पार नारे का तो यही है कि जब पूरी भारत फराज किदवई जी देखिए, अन्नू पासवान जी आकलन कर रहे हैं कि सब लोग विरोध में है, लेकिन आप राहुल गांधी कह रहे हैं तूफान आ जाएंगे। सर यूपी के 2 लड़के की जोड़ी पहले भी आई थी, बीजेपी कहती है पहले आए थे फ्लॉप हो गए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हैं, योगी जी भी कहते हैं कि ये फ्लॉप जोड़ी है। कैसे तूफान आ जाएगा सर यूपी में फिर? देखिए आरपी जी, मुझे अनइंटरप्टेड जो भी समय देना होगा आपने दे दीजिएगा। एक सवाल जेपी जी आपका है तूफान वाला, और दूसरा हमारे भाई आनंद दुबे जी ने महंगाई वाला किया। पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। मैं मानता हूं जनता का मैंडेट सर आंखों पर कि 2017 में हमको मैंडेट नहीं मिला, तो क्या हम संघर्ष करना छोड़ दें? माननीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की मथुरा से जमानत जब्त हो गई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष करना छोड़ दिया? देखिए ये सब बातें जो है ना, ये खाली परसेप्शन बिल्डिंग की होती हैं। तूफान आ रहा है और तूफान आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा खासकर उत्तर प्रदेश से साफ होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे आनंद भाई ने अभी बोली कि वो महंगाई के ऊपर डिबेट करने के लिए तैयार है। देखिए साहब, डिबेट मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। तमाम समाचार पत्र जिसमें आज की ही एक रिपोर्ट है, इसको मैं भी आपको पढ़ करके दिखा देता हूँ। नहीं, फराज साहब कहिए ना, अगर वो आपको देखिए बेरोजगारी और महंगाई एक बड़ा मुद्दा लेकर चल रहे हैं, आपको जब बीजेपी के नेता आपको चैलेंज दे रहे हैं तो करिए ना डिबेट। मैंने मंच दे रहा हूँ मैं आपको, आप इन पर सवाल उठाइए, जवाब देंगे। समय आपका, चैनल आपका, और अरे सर करिए, अरे आप दीजिए इनको जवाब, आप दे दीजिए जवाब, मैं तो खड़ा हूं। बोलने को दिए जेपी जी। ये आज ही के समाचार पत्र में महंगाई बोलिए सर रिपोर्ट करती है इस रिपोर्ट, और ये अखबार है, मैं आपको बोले देता हूं, हालांकि बोलना नहीं चाहिए अखबार का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया की आज ये खबर है। इसके हिसाब से जो शाकाहारी थाली है उसका मंथ ऑन मंथ जो इन्फ्लेशन है जेपी जी, वो आपको पता है कि इस रिपोर्ट के हिसाब से जो फूड इन्फ्लेशन है वो जुलाई 2023 में पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा था, जो कि 11.5% था। FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक इस देश के 74% लोग आज की तारीख में हेल्दी डाइट नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात इसी में यह लिखी हुई है कि जो शाकाहारी थाली है जेपी जी, उसमें जो महंगाई आ रही है मंथ ऑन मंथ, वो 8%, 10%, 12% के हिसाब से चल रही है, और जो प्याज के दामों में बढ़ोतरी हो रही है वो 40% का इन्फ्लेशन, 40%। चलिए ठीक है, महंगाई पे जवाब, फिर बेरोजगारी पर जल्दी से दुबे साहब। हाँ, अब सुन लीजिए जेपी जी, और अभी आगे बहुत कुछ है भी।
अरे भाई सुन लीजिए फराज जी, मैं दूंगा मौका दूंगा अगर मेरे पास वक्त रहेगा। अभी महंगाई पे जवाब ले लेते हैं इनसे। हाँ दुबे साहब जल्दी से। यूपीए के 10 साल में औसत महंगाई 8.3% और हमारे समय में 5%। आज भी महंगाई 5% से नीचे है। पहली चीज, आप जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सत्ता छोड़ी, पेट्रोल 34 रुपया था और यूपीए छोड़ के गई 74 रुपए। और ये देख लीजिए, और सुनिए, ये गैस सिलेंडर के दाम है, मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ। 1 जनवरी 2014 के दाम है, देख लीजिए 1200 रुपए एक सिलेंडर की कीमत, 1200 रुपए। आपके 2014 की बात बता रहा हूँ। कौन सी सरकार चला रहे थे? ठीक है जवाब हो जाएगा। हट्टा बैठा दिया आपने और आप कह रहे हैं आपने पोर्टेलिटी की, आपने चलिए ठीक है दुबे साहब, आपने इनको आईना दिखा दिया महंगाई पेट्रोल डीजल पर। जल्दी से फराज कर भाई, कितने साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से। ठीक है दुबे साहब एक रिएक्शन ले लूं। दुबे साहब एक रिएक्शन जल्दी से। हाँ जल्दी। हाँ ठीक है जून 2004 में क्रूड ऑयल के प्राइस इंडिया में क्या थे दिल्ली में, मैं बताता हूँ। आज की डेट में आपको पूछना चाहता हूँ, ये इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर है, आप देखिए कि 1 जनवरी को कितना दाम था, 1 जनवरी 2014 को सिलेंडर का दाम देखिए, 1 जनवरी 2014 को सिलेंडर का दाम देखिए। आप बताइए, जब हमने सरकार छोड़ी 34 रुपया पेट्रोल था या नहीं था? जब सरकार छोड़ी 34 रुपया पेट्रोल था या नहीं था? आप 74 रुपया करके गए या नहीं गए? चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी पर मुद्दे कह रहे हैं कि बीजेपी कह रही है कि हमारी लहर है, ये कह रहे हैं तूफान है, लेकिन 4 जून को नतीजे तय करेंगे कि क्या होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मेरे पास माफी चाहूंगा, मेरे पास वक्त की कमी है। अनु जी आपका भी, दुबे साहब आपका भी, किदवई साहब आपका भी, और राजीव रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो यूपी मांगे उत्तर सीधे आप लखनऊ के विधानसभा से देख रहे थे हमारा ये खास कार्यक्रम। कल फिर अगली लोकसभा सीट से करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर। तब तक के लिए नमस्ते।